नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। देश के 10वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और विश्व के नेताओं में शुमार श्री वाजपेयी जी का आज 100वां जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। इनके साथ साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाने माने मदन मोहन मालवीय का भी जन्म दिवस मनाया गया। इन दोनों महान विभूतियों और भारत रत्न का जन्म दिवस भारत ही नहीं पूरे भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया गया। देश और सुदूर ग्रामीण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्गीय अटल जी के साथ साथ स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय जी के कृत्य और शौर्य पर चर्चा की गई। वैसे तो एक पुरानी कहावत है अपने यहाँ कि राजनीति में कुछ अस्थाई नहीं होता है, सब कुछ अस्थाई होता है, उलटफेर होता रहता है। लेकिन देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के पूरे राजनीतिक कैरियर में ये परिभाषा कहीं से भी लागू नहीं होती है। उनके राजनीतिक जीवन में हर एक बात अस्थायी होती है, इसीलिए उन्हें विश्व के अग्रज नेताओं में जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें मदन मोहन मालवीय की, तो विश्वविद्यालय स्थापना में यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना काल के कई दिलचस्प किस्से हैं, जिसको बड़ी ही शालीनता और सादगी से मालवीय जी ने कंप्लीट किया था और विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि उनके किन किन शौर्य गाथाओं के लिए आज उन्हें पूरे राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर याद किया जाता है। वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। बीजेपी की शायद नियत हो कि वो सेकुलर ही सिस्टम रखेगी, लेकिन पावर हासिल करने के लिए जिन तत्वों को और जिन एलिमेंट्स को उसने अनलीश किया है, क्या वो उसे एक सेकुलर समाज बनाने की इजाजत देंगे? देखिए, भारत सेकुलर है तो बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं है, उसके बावजूद। जी हाँ, चल। और 82% हिंदू हैं और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू, नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बीएचयू। हर छात्र का सपना होता है कि वह बीएचयू में शिक्षा प्राप्त करे, काशी के घाटों के बारे में जाने, वहाँ के छात्रावासों में रहे और वहाँ से निकलकर देश में अपना और बीएचयू का नाम रोशन करे। बीएचयू का जब भी जिक्र छिड़ता है तो पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है। मदन मोहन मालवीय ने ही बीएचयू की स्थापना की थी। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, वकील और समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। 12 नवंबर के दिन 1946 में बनारस में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। पहले उन्होंने शिक्षक के तौर पर नौकरी की, इसके बाद वकालत की और फिर वह न्यूज़पेपर के एडिटर भी रहे।
1915 में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की और वो हिंदू महासभा के संस्थापक भी कई वर्षों तक रहे। विश्वविद्यालय के संबंध में कई किस्से फेमस हैं। लोग कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने पूरे देश का भ्रमण किया। लोग ये भी कहते हैं कि जब मालवीय जी को विश्वविद्यालय के लिए जमीन की जरूरत थी तो वो काशी नरेश के पास गए। महामना ने काशी नरेश से कहा कि महाराज, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जमीन चाहिए। काशी नरेश ने उनसे तुरंत कहा, मैं आपको उतनी ही जमीन दूंगा जितनी जमीन को आप एक पहर यानी सुबह से शाम तक अपने पैरों से नाप लेंगे। मालवीय जी सुबह से शाम लगातार चलते रहे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए मदन मोहन मालवीय ने 1360 एकड़ जमीन काशी नरेश से ले ली। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काशी नरेश ने महामना को भूमि देने के लिए स्वयं ही आमंत्रण भेजा था। इसमें काशी नरेश ने महामना को 11 गांव, 70,000 पेड़, 100 पक्के कुएं, 20 कच्चे कुएं, 40 पक्के मकान, 800 कच्चे मकान, एक मंदिर और एक धर्मशाला दान में दिया था। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस के कई अधिवेशनों की अध्यक्षता भी की थी। उन्होंने 1909, 1913, 1919 और 1932 के कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता भी की। मदन मोहन मालवीय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इन आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी। बापू उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। महामना मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया, जो बाद में चलकर राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बना और इसे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित किया गया। हालांकि इस वाक्य को हजारों साल पहले उपनिषदों में लिखा गया था, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने के पीछे मदन मोहन मालवीय का ही हाथ था। 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने इस वाक्य का प्रयोग किया था। उस वक्त वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। बीएचयू निर्माण के दौरान मदन मोहन मालवीय का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। बीएचयू निर्माण के लिए मदन मोहन मालवीय देश भर से चंदा इकट्ठा करने निकले थे। इसी सिलसिले में मालवीय हैदराबाद के निजाम के पास आर्थिक मदद की आस में पहुंच गए। मदन मोहन मालवीय ने निजाम से कहा कि वो बनारस में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दें। हैदराबाद के निजाम ने आर्थिक मदद देने से साफ मना कर दिया। निजाम ने बदतमीजी करते हुए कहा कि दान में देने के लिए उनके पास सिर्फ जूती है। मदन मोहन मालवीय वैसे तो बहुत विनम्र थे, लेकिन निजाम की इस बदतमीजी के लिए उनको सबक सिखाने की ठान ली। फिर क्या था, वो निजाम की जूती ही उठा कर ले गए। मदन मोहन मालवीय बाजार में निजाम की जूती को नीलाम करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन जब ये बात निजाम को पता चली तो निजाम को लगा कि वह उनकी इज्जत नीलाम कर रहे हैं। इसके बाद निजाम को होश आया और उन्होंने मदन मोहन मालवीय को बुलाकर उन्हें भारी भरकम दान देकर विदा किया। अंग्रेजी शासन के दौर में देश में एक स्वदेशी विश्वविद्यालय का निर्माण मदन मोहन मालवीय की बड़ी उपलब्धि थी। मालवीय ने विश्वविद्यालय निर्माण में चंदे के लिए पेशावर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। उन्होंने 1,64,00,000 की रकम जमा कर ली थी। बताया जाता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पहली कल्पना दरभंगा नरेश कामेश्वर सिंह ने की थी। 1896 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सपना महामना के साथ कई लोगों ने देखा था। 1905 में कुंभ मेले के दौरान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव लोगों के सामने लाया गया। महामना ने विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर कई बातें सामने रखी। उस समय निर्माण के लिए और 1 करोड़ रुपए जमा करने का प्रयास जारी था। 1915 में पूरा पैसा जमा कर लिया गया। 5 लाख गायत्री मंत्रों के जाप के साथ भूमि पूजन हुआ। इसके साथ ही विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। मदन मोहन मालवीय का सपना था कि बनारस की तरह शिमला में भी एक विश्वविद्यालय खोला जाए। हालांकि उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। भारत की आज़ादी के लिए मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि मैं 50 वर्षों से कांग्रेस के साथ हूँ। हो सकता है कि मैं ज़्यादा दिन तक ना जीऊँ और ये कसक रहे कि भारत अब भी स्वतंत्र नहीं है।
लेकिन मैं आशा रखूंगा कि मैं स्वतंत्र भारत को देख सकूं। आज़ादी मिलने के 1 साल पहले ही मदन मोहन मालवीय का निधन हो गया। 2014 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।